हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में एयरफोर्स सेकेंड इनटेक जो 2025 की है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली बात मैं दो चीज़ बता देता हूं शुरू करने से पहले ही। अगर आप गर्ल्स हो और आपकी एज 17 से 21 के बीच में है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। क्योंकि इस बार क्यों बोल रहा हूँ स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि देखो जब पहले के टाइम पे क्या था कि जो एयरफोर्स के बाद जो फेज 2 होता है ना, रिटन टेस्ट के बाद जो फेज 2 होता था वो काफ़ी दूर दूर एग्जाम सेंटर्स पड़ता था। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ इस जगह से मेरा नियरेस्ट सेंटर था बिहटा बिहार में, जो कि 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और उसके बाद था गुवाहाटी जो यहाँ से 1100 किलोमीटर के दूरी पे है और मुझे गुवाहाटी आना पड़ा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब अगर मेरे जगह से कोई लड़की फॉर्म फिलअप करती है उसको सिर्फ बैरकपुर जाना पड़ेगा 200, जो कि 200 से 250 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो अभी इस देश में काफ़ी और एयरफोर्स फेज 2 के सेंटर्स आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। जब हमने अप्लाई किया था 2023 का फर्स्ट इंटेक में, तब सिर्फ इस देश में टोटल 12 एयरफोर्स का फेज 2 सेंटर था। लेकिन अब बहुत हो गए हैं, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपके फेज 2 की प्रक्रिया के लिए और मेडिकल के लिए भी, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो है, आपको कोई कुछ भी बोले भाई परमानेंट है या नहीं है, अग्निवीर है, ये है वो है, भाई टेम्पोररी है, देखो बोलने वाला बहुत कुछ कहेगा। कभी भी किसी और के बातों पे आके अपना लाइफ खराब मत करो। कैरियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई कुछ भी बोले परमानेंट नहीं है, अग्निवीर है, ये है वो है, उस किसी पे भी ध्यान मत दो। अपना रिटन एग्जाम पे फोकस करो, वो हो जाने के बाद अपना फेज 2 पे फोकस करो और मेडिकल के अपना जो है थोड़ा सा खुद को सही रखो, ठीक है। दुनिया जाए भाड़ में, समझ में आया? तुमको कौन क्या बोल रहा है कि एग्ज़ाम होता है फेयर इलेक्स, ये सब कुछ ध्यान देना नहीं है। अपना पढ़ के जो चीज़ है वो लो, ठीक है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा 2023 का फर्स्ट इंटेक एयरफोर्स का सिर्फ अगर बात करूं तो 2023 का फर्स्ट इंटेक क्लियर हुआ था। लेकिन मेडिकल में मुझे डिस्टेंस विजन के लिए रीमेडिकल मिला था, बट मैंने उसमें अप्लाई भी नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए आते हैं वीडियो के ऊपर, दिख रहा है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म फिलअप कब से होगा, तो फॉर्म फिलअप 8 जुलाई से शुरू होगा। अभी टाइम है, फॉर्म फिलअप जो है वो 8 जुलाई से चालू होगा 28 जुलाई तक। 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक जो आपका फॉर्म फिलअप है वो होगा, ठीक है। 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ कि एज, तो एज फ्लोर में लिखा रहता है कि 17 से 21 साल तक, लेकिन डेट्स वेरी करता है, डेट्स एज नहीं। तो अगर डेट्स की बात करूँ ना, तो अगर आपका जन्म 3 जुलाई 2004 को हुआ है या फिर 3 जनवरी 2008 को हुआ है या फिर इन दो डेट्स के बीच में हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जन्म 3 जुलाई 2004 को हुआ है और अगर आपका जन्म 3 जनवरी 2008 को हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बीच में तो है तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये था फॉर्म फिलअप का डेट। 8 जुलाई से चालू होगा, अभी टाइम है, 8 जुलाई से चालू होगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि जब फॉर्म फिलअप करूंगा तब प्रिपरेशन करूंगा, प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। तो 8 जुलाई से फॉर्म फिलअप चालू होगा, 28 जुलाई तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट का भरोसा में मत रहना, 15 तारीख के अंदर अंदर कर देना, 15 से 20 तारीख के अंदर कर देना, ठीक है। क्योंकि साइट पे प्रॉब्लम होता है। वैकेंसी की बात करूँ तो हर इंटेक में लगभग 3 से 3.5 हज़ार की वैकेंसी होती है, ठीक है। और एज की बात करूँ तो ये तो मैं बोल दिया। अब जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो अगर बताने में कुछ है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका होगा रिटन के बाद होता है आपका फेज 2, फिर आपका होता है मेडिकल, फिर आपका PSL निकलता है यानी प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, फिर आपका जो है फाइनल मेरिट निकलता है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट आप इसमें जो है ना एयरफोर्स 2 ग्रुप से बटा हुआ, एक होता है ग्रुप X, एक होता है ग्रुप Y, ठीक है। X में साइंस वाले बंदे भर सकते हैं, Y में आर्ट्स वाले, ठीक है। और एक होता है X+Y जो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या लगता है मैं हर कुछ बताऊंगा, आराम से रहो, मैं एक एक करके हर चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होता है फेज 2, फिर मेडिकल। सबसे पहले अगर रिटन टेस्ट की बात करूं तो ग्रुप X के लिए तो देखो एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो ये तो हुआ एज। आप बात करता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रुप X के लिए भरते हैं तो आपका 10+2 में जो फाइनल रिजल्ट है यानी क्लास 12 की जो फाइनल रिजल्ट है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिलाकर आपका 50% मार्क्स बनना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में सेपरेटली आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, हो गया। सेकंड, अगर आप ग्रुप Y से भरते हैं तो आपका 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में सेपरेटली आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, क्लियर है। और एज तो हो गया, तो ये तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसेस की बात करूँ तो ग्रुप X का जो एग्ज़ाम होती है उसमें 60 मिनट का पेपर होता है, ग्रुप Y का जो एग्ज़ाम होता है वो 45 मिनट का पेपर होता है।
ग्रुप वाई की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप वाई में 2 सेक्शन होता है, एक इंग्लिश सेक्शन और एक रागा सेक्शन, ठीक है। एक होता है आपका, इधर लिख देता हूं, इंग्लिश सेक्शन, एक होता है आपका रागा सेक्शन, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स और 5 से 7 या फिर कभी कभी 8 आपका जीके आता है। इसके लिए अलग टाइम दिया जाता है, इसके लिए अलग टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 45 मिनट समय मिलता है। ग्रुप एक्स में भी सेम होता है, लेकिन साथ में 20 मार्क्स का, ये तो होगा इसमें भी, लेकिन साथ में 20 मार्क्स का आपका फिजिक्स आता है, ठीक है। तो हो गया, आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है इसके लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें तो हो जाता है फिर भी, ठीक है। ये तो हो गया आपका रिटर्न की बात। अगर मैं सेफ स्कोर की बात बताऊं, सेफ स्कोर एकदम अगर नॉर्मल सी बात बताऊं, तो देखो ग्रुप एक्स की जो है, बॉयज़ के लिए बात करता हूँ, गर्ल्स उससे भी कम जाएगी। तो ग्रुप एक्स का आपका एकदम नॉर्मल 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। 70 में अगर आपका 40 या फिर 45 आ जाता है ना, ठीक है, बिंदास रहो, बिंदास, कुछ सोचना ही नहीं है। और सेफ की बात करो, ऐसा नहीं कि इससे कम आ जाएगा तो नहीं हो सकता, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। ये मार्क्स ऐसा है कि आपको और सोचना पड़ेगा ही नहीं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपका 38 आ गया तो आपको नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। भगवान थोड़ी कोई भी नहीं है। और वाई की अगर बात करूं तो टारगेट रखना आपको 40 मार्क्स आ जाए, और ये आ जाता है। मेरा खुद का 41 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो आप सोचो 37 भी आपका आया हो तो नॉर्मलाइज हो गया, 40 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कोशिश करना 40 में रहना, ठीक है। 40 से ज़्यादा ही होगा जितना, उतना आपके लिए बेटर है। बाकी ऐसा फिर से कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका अगर 40 से कम रहा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये तो हो गया रिटर्न, आपका रिटर्न समझ में आ गया। अब रिटर्न के बाद क्या होता है, फेज 2। फेज 2 में क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है फेज 2। चाहे देखो रिटर्न तक आपका एक्स वाई अलग होता है, बाकी सब जो प्रोसेस है, अब एक्स हो वाई हो सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल सी अब अगर फेज 2 की बात करूँ तो फेज 2 में पहले जब मैं गया था 2023 का फर्स्ट इंटेक में, तो SRT बोल के एक टेस्ट था जो अभी है नहीं, तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। फेज 2 में होता क्या है, आपका फिजिकल होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसके बाद होता है आपका GD, ठीक है। नॉर्मल सी बात करता हूँ, ठीक है, डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी आपको डिटेल में जानना हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। GD के ऊपर, फेज 2 के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई अगर लड़की इस एज ग्रुप के अंदर आ रही है तो भाई जरूर बहन जरूर भरना, ठीक है। तो हो गया फेज 2। फेज 2 में आपका पहला होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 152.5 होती है, अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका 152। ये तो काफ़ी कम हाइट है, ये नॉर्मल होती ही है, ठीक है। 152.5 फॉर मेल कैंडिडेट एंड 152 सेंटीमीटर आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब क्या होता है, 1600 की रनिंग होती है, 1600 की रनिंग होती है। इसमें आपको मेल को 7 मिनट मिलता है और फीमेल को 8 मिनट, ठीक है। इसके बाद जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 20 स्क्वाट्स मारना पड़ता है, यानी उठक बैठक, 10 पुशअप्स मारना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, और 10 सिटअप्स, ठीक है। 20 उठक बैठक, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो उन्हें उठक बैठक मारना पड़ता है आपको 15 और 10 सिटअप्स, उन्हें पुशअप्स नहीं मारना पड़ता, ठीक है। सिर्फ 10 सिटअप्स मारना पड़ता है और 15 आपका उठक बैठक। क्लियर है, ये हो गया आपका फिजिकल के बारे में, ठीक है। टाइम भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है, GD होता है। GD में आपको एक सर्कल, जैसे ऐसा टाइप का आपको बैठा गया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप बैठते हैं। यहाँ पर वो लोग रहते हैं, 2 बोर्ड मेंबर्स ऐसे रहते हैं, जीप जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो आपको एक टॉपिक का नाम बोलते हैं। जैसे मेरे टाइम पे दिया था डिजिटल इकोनॉमी, तो अब नाम बोल देंगे डिजिटल इकोनॉमी। आपको एक पिच बोर्ड देते हैं, 2 A4 साइज का पेपर देते हैं और एक पेन देते हैं, ठीक है। अब वो आपको एक टॉपिक का नाम बोल देगा, कुछ भी हो, वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्स एजुकेशन इन इंडिया, फिर आपका टेररिज्म इन इंडिया, फिर आपका यूथ इन पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है, स्टेबल बर्निंग, पीयर प्रेशर, ये सब जितना मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लो कुछ भी, जैसे मेरे टाइम पे दिया था डिजिटल इकोनॉमी, उससे मान लो एक टॉपिक दिया आपको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है, या फिर फेक फेमिनिज्म वर्सेस रियल फेमिनिज्म, या फिर मैटरनिटी क्या बोलते हैं, मैरिटल अफेयर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कुछ भी आपको एक टॉपिक दे देगा सोशल इशू के बारे में, या फिर कुछ भी टॉपिक बोलेगा। उसके बाद आपको वो पढ़ के सुनाएगा, उसके पास एक टॉपिक के बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ के सुनाते हैं वो लोग वहाँ पर, ठीक है। वहाँ जो ऑफिसर रहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। फिर आपको 10 मिनट का टाइम देता है उसको लिखने के लिए, ठीक है। 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको लिखने के लिए। तो आपको 10 मिनट के अंदर वहाँ पर उस टॉपिक के बारे में जो सुने आप उससे कुछ ले लो, या फिर आपको अगर उसके बारे में कुछ पता हो तो एडिशनल करके एक लिखो। 2 पेपर मिलते हैं ना, तो पहला पेपर में आपको देता है, मान लो जब वो टॉपिक पढ़ के सुना रहे हैं तो आपको कुछ डेटा वो लोग मेंशन कर रहे हैं, तो आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, रफ के लिए देते हैं। और सेकंड पेज में आपको लिखना है, आपको लिखना है कि पेज में 10 मिनट का टाइम मिलता है।
और मैं फिर से कह रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ कि वो एक बार ही टॉपिक पढ़ के सुनाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बार रिपीट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, एक बार पढ़ के सुनाएंगे। इसलिए सो बी ए गुड लिसनर, आराम से सुनना, ठीक है। इसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है टॉपिक लिखना, हो गया, अब वो ले लेते हैं। फिर सबको 1 मिनट का वक्त मिलता है, सबको जितना जन रहेगा। नॉर्मली 15 का ग्रुप बनता है, अब लास्ट का ग्रुप सोचो 18 जन है, तो क्या 3 को अलग से लेंगे, उसको वहीं में डालेंगे, तो लास्ट का ग्रुप 15 से 20 तक हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका 1 मिनट आपको हर किसी को समय मिलता है, 1 मिनट को यहाँ से शुरू होगा या फिर यहाँ से, तो 1 मिनट करके समय मिलता है, जिसमें आपको 1 मिनट के अंदर खुद का इंट्रोडक्शन बोलना पड़ता है और टॉपिक के बारे में बोलता है। अब क्या बोलना पड़ता है क्या नहीं, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, या फिर धीरे धीरे मैं एक एक करके वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। इसमें बनाऊंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा अगर हर चीज़ बोलूँ। खुद के बारे में बोलना पड़ता है, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना तो समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा टॉपिक को टच करना पड़ता है। उसके बाद शुरू होता है जीडी में क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है और भी बना दूंगा, लेकिन इसमें अगर बोलूँगा तो बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आपका जो यहाँ जो प्रोसेस ये चालू होगा, ठीक है। जब 1 मिनट करके सबका खत्म हो जाएगा, उसके बाद चालू होता है जीडी, जिसमें, और हाँ, जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन, नॉट ग्रुप डिबेट। वहाँ पर मछली बाजार नहीं, फिश मार्केट नहीं बनाना, ठीक है। आराम से अपना जो पॉइंट है वो रखना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। अगर किसी का पॉइंट आपको सही लगता है तो उसको सही बोल दो कि यस आई एम विथ यू, आई एम एग्री विथ यू, बट डोंट टेल दैट आई एम नॉट एग्री विथ यू। वहाँ पर किसी को आपको काउंटर नहीं करना, क्योंकि वो डिबेट थोड़ी हो रहा है, डिबेट में काउंटर किया जाता है, डिस्कशन में नहीं, ठीक है। तो ये जीडी हो जाने के बाद अब क्या होता है ना, अब आपका लगभग, और ये सब होने में 8-9 बज जाएगा। अभी जब एसआरटी था तब तो 11 बज चुका था। और हाँ, घर में बता के जाना कि समय लगता है, अगर आप हर एक स्टेप को क्लियर कर रहेंगे तो आपको समय लगेगा निकलने में, तो घर में बता के जाना, क्योंकि घर वाला बहुत टेंशन करता है कि क्या हुआ, लड़का आ क्यों नहीं रहा। और वहाँ पर आप अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे ना कि सर एक फ़ोन करना है, आपको नहीं मिलेगा, इसलिए घर में बता के जाना। और खाना वाना का इंतजाम, पैसा वैसा सब अंदर लेके जाना, ठीक है। तो अभी तो एसआरटी नहीं है, तो 9 बजे के आसपास, 8 से 9 का बीच में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको लास्ट में फिर आप चेस्ट नंबर वाइज जो लोग का क्लियर नहीं होता है उनको वहीं से आपको ऑल द बेस्ट कह के विदा किया जाता है, और जिन लोगों का क्लियर हो जाता है वहाँ पर उन्हें मेडिकल का एडमिट कार्ड दिया जाता है, मेडिकल सेंटर अलॉट किया जाता है, मेडिकल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, फिर आपको मेडिकल के डेट्स मिलते हैं। मेडिकल के डेट्स की बात करूँ तो 3 से 5 दिन आपका फेज 2 होने के, 3 से 5 दिन, या फिर हार्डली 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ता के अंदर मान लो कि आपका जो मेडिकल प्रोसेस है वो हो जाता है। मेडिकल में अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो उनको रीमेडिकल का टाइम मिलता है, रीमेडिकल में आपको लगभग 3 हफ्ता के आसपास समय मिलता है। उसके बाद आपको रीमेडिकल के लिए सेंटर में बुलाया जाता है। अगर आपका क्लियर हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, PSL में नाम आता है, फिर उसके बाद एक फंडामेंट निकलता है, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको एयरफोर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत है आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को जीडी के बारे में डेप्थली जानना है तो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे नया बनाना पड़ेगा, फिर भी बना दूंगा, लेकिन दिया हुआ आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो लड़का और लड़की, स्पेशली लड़की, इसको भरने के लिए एलिजिबल है वो ज़रूर इसे अप्लाई करे, ठीक है। और 8 जुलाई से फॉर्म फिलअप है। ऐसा मत सोचना कि फॉर्म फिलअप करूँगा तब पढ़ूंगा, पढ़ना अभी से चालू कर दो, क्योंकि इस पर टाइम लगता है, और आपको ठीक ठाक स्कोर करना है। ऐसा ना हो कि आप पास तो हो गए लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा फाइनल तक होगा तो इसलिए ऐसा स्कोर का लाओ कि आपको सोचना ही ना पड़े, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।